हम में कुछ नहीं है, सब कुछ इनका दिया हुआ है। जैसे कि अगर कहते हैं कि गुरुद्वारे में बीड़ साहब लेके जा रहे हैं, माथा बीड़ साहब के आगे टेकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जिस इंसान ने बीड़ साहब सिर पे उठाई होती है, माथा उसके आगे भी टिकता है। तो वही चीज संगत हमारे साथ है कि हम में कुछ भी नहीं है, हम में कोई गुण नहीं है, हम तो अवगुणों से भरे हुए हैं। लेकिन इस परमात्मा ने हमें इस लायक बना दिया कि हम बहुत कुछ किसी के लिए कर पाए। इनकी मेहर हम पर इतनी है कि हम किसी के लिए कुछ सोच पाए, कुछ कर पाए। तो संगत जी, एक मैसेज जो मुझे हमेशा गुरुजी ने दिया और वही आप सबके साथ भी शेयर करना चाहूंगी कि हो सके तो किसी ना किसी का भला जरूर सोचें। सोचने से वो हो जाता है और करने में तो और भी बढ़ियाई है। तो हमारे गुरुजी ने हमें इस रोशनी के साथ इसीलिए जोड़ा कि ये रोशनी हम औरों तक दे पाए और औरों की लाइफ में लाइट लेके आ सके। तो कोशिश यही रखिए कि आप किसी न किसी की हेल्प कर सकें। और बहुत सारी संगत ने मुझे मैसेजेस किए थे, कई लोग बिल्कुल न्यू हैं और गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानते, बट मैं गुरुजी का इंट्रोडक्शन क्या दूं कि समुद्र है, सिर्फ बूंद डाल सकती हूँ और मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं इनकी वडियाई जितनी कर सकूं उतनी कम है। तो संगत जी, गुरुजी हमारे शुरू से ही बहुत सिंपल लिविंग में ही बिलीव करते थे। ये तो कहने को कि अब संगत ने बोल दिया कि अमीरों के गुरु हैं, बट गुरुजी पहले ऐसे नहीं थे। मेरे पास भी बहुत सारे सवाल थे। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं गुरुजी की तरफ बढ़ती चली गई, गुरुजी ने वो आंसर्स मुझ तक पहुंचाए और वही चीजें मुझ तक भी पहुंची और आप तक भी मेरे माध्यम के थ्रू शायद पहुंचे। तो सबसे पहले चीज कि हम अगर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो हमें अपने आप को गुरुजी से 100% सरेंडर करना होगा। हमारी लाइफ में नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, सब उनकी रहमत से, उनकी मर्जी से हो रहा है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम उनको 100% सरेंडर कर रहे हैं तभी हम अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं। हो सकता है कि हमारे अंदर उतनी काबिलियत ना हो, तो अपने आप को लेकिन उन पे छोड़ोगे, जब अपनी डोर को उन पे छोड़ोगे तो डेफिनेटली वो आपको पार जरूर लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात, गुरुजी ने हमेशा एक ही चीज बोली कि कभी भी मीडिएटर मत ढूंढो, मुझे मत ढूंढो, किसी और अंकल आंटी को भी मत ढूंढो तो सिर्फ रब को। वो किसी ना किसी माध्यम से आपको ही अपने आप से कनेक्ट कर देंगे। सिर्फ इच्छा रखो कि गुरुजी मुझे भी अपनी शरण में लो, और सच में संगत जी वो आपको अपनी शरण में लेंगे। ये यकीन रखना, ये 100% है। अगर मुझे ले सकते हैं तो वो किसी को भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं भोले बाबा को बहुत मानती थी लेकिन मैं किसी गुरुओं में बिलीव नहीं करती थी। और जिस टाइम पे आसाराम वाली स्टोरीज बहुत ज्यादा थी, गुरुजी ने उस टाइम मुझे अपनी तरफ खींचा और मैं कहती थी नहीं, कोई गुरु कोई ऐसा नहीं होता। बट सच में गुरुजी ने वो बिलीफ सिस्टम मुझे दिया और साक्षात जब मुझे ये पता लगा कि कोई चोले रूप में नहीं है और आत्मा रूप में हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो इट वॉज लाइक बियॉन्ड इमेजिनेशन। क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ जीना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। गुरुजी ने बोला अपनी जुत्ती दे नाल अपनी इफ एंड बट रख के आई। ये मैसेजेस था मेरे लिए गुरुजी के लिए, गुरुजी ने जो मुझे दिए। और कहीं ना कहीं यदि बोलो तो गुरुजी हमारे डुगरी पिंड पंजाब में लुधियाना के पास है, वहीं का उनका जन्म है। और गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई 1952 को था और गुरुजी ने महासमाधि ली 31 मई और 2007 में। तो जिस टाइम पे गुरुजी ने महासमाधि ली उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों का कल्याण किया गुरुजी ने। जब एम्स हॉस्पिटल में लेके गए, जितने भी उस दिन सेम डे लोग थे, कोई बीमार था, कोई किसी के शायद मतलब डेथ होने वाली थी, सबका गुरुजी ने कल्याण किया और अपने ऊपर सब चीजें लेके गुरुजी ने चोला रूप छोड़ा। बट उस टाइम भी संगत ने यही बोला कि हमें लगता था गुरुजी हमें छोड़ के चले गए, क्योंकि महाशिव पुराण में भी ये लिखा गया है कि भोले बाबा ने बोला मैं तुम में ही, तुम्हारे रूप में ही अपने आप को लेके आऊंगा। और वो हमारे गुरुजी महाशिव महानानक जो हमें वाणी रूप में आंसर्स देते हैं और जो भी वाणी वहां चलती है उसी में ही हमारे आंसर्स होते हैं। अपने मन को, सोच को सिर्फ उनके ऊपर छोड़ के देखो। हमें नहीं पता वो हमारी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। और जहां तक बोलूं कि गुरुजी के बारे में बहुत सारी संगत का मैसेज आया कि हम गुरुजी के बारे में जानना चाहते कि हम कैसे उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो मैंने बताया सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 100% सरेंडर कि गुरुजी मैं नहीं जानती आप कौन हो, कैसे हो, मुझे अपना विश्वास दो। सिर्फ संगत जी मैंने विश्वास मांगा था। आज गुरुजी के महाराज की कृपा से मुझे अगर कोई भी बीमार परेशान दिखता है और सबसे पहले ये होता है कि आप गुरुजी के पास जाओ। तो गुरुजी का जो बड़ा मंदिर है छतरपुर से आगे भाटी माइन से 18 किलोमीटर और वहां पे लाइक गुरुजी ने अपना स्थान बना रखा है और बहुत बड़ा शिवलिंग है मंदिर के ऊपर।
मंदिर के ऊपर जो शिवलिंग है उसके ऊपर गुरुजी ने संगत जी वो ब्लेसिंग्स छोड़ी हुई हैं, जो गुरुजी कहते हैं मंदिर के बाहर से भी अगर निकल जाए तो उसका भी कल्याण है। तो सबसे पहले तो गुरुजी को सरेंडर करें। आप दिल्ली में हैं नहीं है उससे मैटर नहीं करता। गुरुजी को आप आंख बंद करके पूरी दुनिया में कहीं पे भी अगर पुकारते हैं गुरुजी आते हैं। बेशक आजमा लेना, दैट्स माय गारंटी, क्योंकि मैंने गुरुजी को बहुत आजमाया है, बहुत आजमाया है। मैं बिलीव नहीं करती थी कि कोई गुरु इतने शक्तिशाली भी हो सकते हैं कि चोला रूप छोड़ने के बावजूद भी वो हमें कहीं हेल्प करे। मैं भी आपकी तरह कहीं ना कहीं उलझी थी, परेशान थी, बट लगता था कि नहीं, हमें अपनी जिंदगी को विजन खुद देना है। बट वो विजन हमें इन्होंने देना सिखाया। सच में गुरुजी ने इतना ब्लेस किया मुझे कि उनके बखान भी करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जहां पे भी लगता था एक रास्ता बंद हो जाए और सिर्फ एक ही चीज बोलते थे, गुरुजी आप हो तो मुझे ये चीज करके दिखाओ। और मेरे गुरु की इतनी रहमत, वो मुझे करके दिखाते चले गए। ये उनकी वडियाई, जो आज मैं जहां पे भी हूं, जिस भी सेवा से गुरुजी ने मुझे जोड़ा, जो भी कल्याण उन्होंने करवाया, बहुत सारी संगत को मेरे थ्रू जुड़वाया, इस लायक मुझे बनाया, वो मेरे गुरु की मुझ पर कृपा है। वो आप पर भी हो सकती है। हो सके तो किसी को जोड़ें, क्योंकि गुरुजी ने बोला है सबसे बड़ा जो पाप है वो किसी को धर्म से, गुरु से तोड़ना, और सबसे बड़ा पुण्य किसी को जोड़ना। तो जितने भी सेवादार भी सेवा करते हैं, कोशिश करें कि अपने आप को नीवियां ही रखें। कोई भी संगत ऐसी ना हो कि आपके किसी शब्दों से वो टूट जाए, आपके किसी शब्दों से गुरु से रूठ जाए। तो कोशिश करें कि हमें वो निमित्त बनना है, वो हमें माध्यम बनना है कि हम गुरुजी के साथ जुड़ सकें और हम किसी को जोड़ सकें। रोज गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी बख्शनहारो हमें बख्श दो। तो जब हम माफी मांगते हैं तो हम माफ करते क्यों नहीं? बहुत सारी दुनिया में आज के टाइम में रिलेशंस में प्रॉब्लम चल रही है। कितने सारे लोग मेरे पास आते हैं, हमें ये है, वो है, वो है। सोच सिर्फ यहाँ है, प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ है और कुछ नहीं। कैसे हम अपने लाइफ पार्टनर को चूज करते हैं, थोड़े टाइम बाद वो अच्छा नहीं लगता या नहीं लगती। क्यों? क्योंकि हमारा नजरिया बदल गया। कोई ना कोई उसके अंदर अच्छाई तो होगी, तो अपनी अच्छाइयों को देखना शुरू करो और एक्सपेक्टेशन को छोड़ना शुरू करो। कहीं ना कहीं आगे बढ़ो। जो हो गया छोड़ दो, उसको छोड़ना सीखो, माफ करना सीखो। क्योंकि सबसे पहले अगर हम किसी के लिए भी गिल्ट रखते हैं या हम किसी को माफ नहीं कर सकते, तो हमारा यहाँ आज्ञा चक्र ब्लॉक हो जाता है, जो हमें ऊपर से स्पिरिचुअल कनेक्शंस तोड़ देता है। तो अगर आपको सच में गुरुजी से जुड़ना है, या कहीं ना कहीं आपको लगता है आपको मेडिटेशन करनी है, कहीं ना कहीं आप रिलैक्स होना चाहते हो, सबसे पहले इनके आगे बैठ के सबको माफ करो। माफी में बहुत ताकत है। हम अपने अंदर वो चीजें और बढ़ाते रहते हैं और कहीं ना कहीं वो हमें उलझा देती है। मैं सेवा का सत्संग जरूर शेयर करूंगी। मुझे एक आंटी ने मैसेज किया कि आंटी आप कैसे सेवा से जुड़े, हमें बताएं। तो सच बोलूं तो मैं नहीं जुड़ी, मुझे इन्होंने खींचा। मैं एक बार 31 को हमारे जब सत्संग था गुरुजी की महासमाधि का मॉर्निंग का, तो हमने सैंडविचेस रखे हुए थे और नॉर्मली हम लोग उसके ब्रेड के ऐसे किनारे काट के रख लेते हैं। तो जब सत्संग खत्म हुआ तो वो पूरा ब्लू वाला बैग, डस्टबिन बैग जो होता है, वो पूरा भर गया था। तो मुझे लगा कि इतना है, मैं वेस्ट क्यों करूं, और बारिश का मौसम भी था तब। तो मैंने क्या किया, मैंने आलू उबाले और मैंने थोड़े से कटलेट बनाए, और कुछ भी नहीं पता था कोई सेवा क्या होती है। बिल्कुल अपने आम रूटीन में, अपने बच्चों में, अपनी फैमिली में ही बिजी थी मैं। तो उस दिन ऐसा एहसास हुआ कि हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा बारिश का मौसम है, चलो चाय बनाते हैं और ये कटलेट कहीं बांट आते हैं। तो हमारे घर के पास में टीबी हॉस्पिटल है, हम लोग वहां ले गए। तो थोड़ा सा शर्म भी आ रही थी कि हम कैसे किसी को रोक के बोले, क्योंकि कभी मैंने सेवा की ही नहीं थी एक्चुअली। तो मैंने वहां, एक बाबा जा रहे थे, मैंने उनको आवाज लगाई, बाबा आप ये प्रसाद ले लीजिए। तो उन्होंने बोला कि कौन सा प्रसाद, किसका प्रसाद? तो मुझे हिचक ये आई कि अगर मैं गुरुजी बोलूंगी तो मुझे तो पता ही नहीं था ज्यादा गुरुजी के बारे में, तो मैं क्या जवाब दूंगी। मैंने कहा भोले बाबा का प्रसाद है, आप ले लो। तो वो आए और उन्होंने भोले बाबा का मुझे प्रसाद जैसे बोला और मेरे हाथ से ऐसे पकड़ा। मेरे हस्बैंड ने उनको चाय दी और उन्होंने साइड पे रख के, धूना रख के, तो साइड पे उन्होंने साइड पे चाय रखी और दोनों हाथ मेरे अंकल के सिर के ऊपर रखे, और सच में उन्होंने इतनी 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 दुआएं दी। उस टाइम मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। तो मुझे लगा यार हम क्या नहीं कर सकते। तो वो एक छोटा सा जो समझ लो एक टचिंग मोमेंट था, वो मुझे आज तक याद है। और शायद उस बाबा की शक्ल मुझे नहीं याद, और मुझे तो सच में यही लगा कि गुरुजी वो रूप बदल के आए मेरे पास और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो कहने का मतलब है हमें नहीं पता वो रब किस रूप में आ जाए। सच में गुरुजी मैसेजेस देते हैं। हो सकता है कोई भजन के रूप में, किसी संगत के थ्रू,
हो सकता है वो आपको किसी और चैनल के थ्रू, फेसबुक पे किसी का आप सत्संग सुन रहे हो, उसके थ्रू आपको मैसेजेस मिले, तो आप डायरेक्ट कनेक्शन लगाइए गुरुजी से, डेफिनेटली आपको आपके आंसर्स मिलेंगे, ये गारंटी मेरी है। क्योंकि मुझे गुरुजी ने बहुत सारे आंसर्स दिए, मैं उनसे डेडिकेटली नहीं जुड़ी थी, मैं नहीं मानती थी गुरुजी को कि कोई रब ऐसा नहीं हो सकता, बट इन्होंने मुझे खींचा क्योंकि मैंने फर्स्ट डे से सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से विश्वास मांगा। ठीक है, जब मैं जिनके साथ गई थी वो अपनी गाड़ी में अपने सत्संग शेयर कर रहे थे, कुछ कुछ अपनी समझा रहे थे, मुझे लगा ऐसा नहीं हो सकता, जब तक आप कुछ मेरे साथ नहीं करोगे ना, मैं यकीन नहीं करूंगी। तो फर्स्ट डे से जब से मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका, तब गुरुजी ने मुझे विश्वास दिया और मैंने सिर्फ उनसे बोला, अगर आप हो तो मुझे अपना विश्वास दो। बिलीव मी, आज 100% मैं अपनी लाइफ गुरुजी को दे चुकी हूँ। मेरी लाइफ का एक ही मिशन जो इतना मतलब लगता है कि मुश्किल है, लेकिन मुझे पता है वो है नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया में हम किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना, रब को पता है वो क्या करवा रहा है। मेरी लाइफ का ड्रीम जो मुझे इन्होंने दिया कि मुझे बहुत बड़ा ऐसा घर बनाना है जहां कोई भी माँ बाप खुशी से आके रह सके जिनके बच्चे उनको रखना नहीं चाहते। ये मुझे विजन गुरुजी ने दिया। आज मैं जो हूं जैसे हूं, सिर्फ मेरी लाइफ का ये मिशन है कि मुझे उस ड्रीम को पूरा करना है, और वो खुली आंखों वाला ड्रीम है जो मुझे पता है गुरुजी महाराज जरूर पूरा कराएंगे। और कई लोगों ने बोला हमें गुरुजी के बारे में आप और चीजें बताएं, तो मेरे में इतनी क्षमता नहीं है, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं आपको बहुत कुछ बता पाऊं, लेकिन हाँ, जितना ज्ञान उन्होंने मुझे दिया मैं वो आपसे जरूर शेयर करूंगी। धीरे धीरे आने वाले और सत्संग में आंटी बुलाती रहेंगी या मेरे साथ जुड़े रहेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग मिलजुल के एक दूसरे की जर्नी में सपोर्ट करेंगे। तो संगत जी, आप डायरेक्ट मंदिर से जुड़े, गुरुजी का बड़ा मंदिर है, लाइव भी फेसबुक के ऊपर आता है, आप उससे जुड़ें। मंदिर में ई पासेस भी हैं, जो लोग नहीं आ पा रहे, हो सकता है अब्रॉड में भी कई लोग संगत मैसेज देख रही हैं, मिल रही हैं। पीछे मैंने मेडिटेशन का भी सत्संग करवाया था, बहुत अमेजिंग था, कई लोगों की आंखों में आंसू थे और मेरे पास भी वो मैसेजेस कर रहे थे कि आंटी हमें बहुत मजा आया। सिर्फ वो मेरी एक कोशिश थी आपके मन को एक स्टेबिलिटी देने की, और इससे ज्यादा कोई पर्पस नहीं था उसका। सिर्फ ये था कि हम मन को काबू कैसे करें। देखते सारे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देखते, देखते सब लोग हैं, लेकिन मन को कंट्रोल करने की जो पावर्स होती हैं उस मेडिटेशन के थ्रू थोड़ी सी मेरी वो थी, और इससे ज्यादा मेरी कोई कोशिश नहीं थी। और सच बोलूं तो इनके आदेश के बिना तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, तो वो आदेश भी इनका ही थे। और गुरुजी ने चाहा तो धीरे धीरे वो मेडिटेशन दोबारा गुरुजी कराएंगे, तो हुक्म इनका सर आंखों पर। और गुरुजी के मंदिर में आजकल जो है वो थाली पैक होके जा रही है। और वैसे अदरवाइज गुरुजी के जो नॉर्मल लॉकडाउन से पहले प्रसाद मिलता था, तो उसमें एक थाली होती है जिसमें 8 रोटी प्रसाद और 4 लोग बैठ के शेयर करते हैं। और सच में जब मैं शुरू में जाने लगी गुरुजी के मंदिर में, तो वहां पे एक हस्बैंड, वाइफ और उनका बच्चा था, और यकीन मानना साथ में मेड थी। क्या हम अपने घरों में मेड के साथ लंगर करते हैं, खाना खाते हैं? नहीं। और वहां पे वो चीज जब मैंने देखी ना, तो मुझे लगा कि ऐसा क्या है इसके अंदर, ऐसा यहाँ मंदिर में क्या है जो ये मेड के साथ बैठ के खाना खा रहे, और बहुत हाई फाई फैमिली के लग रहे थे वो। तो कहने का मतलब गुरुजी ने वो डिफरेंसेस खत्म करवाए। अमीर और गरीब, लोग कहते हैं अमीरों के गुरु हैं, और जबकि गुरुजी कहते हैं अमीर मेरे को लाने ने, मैं गरीबा को जाना है। तो अमीर और गरीब का तो फर्क उन्होंने कभी बनाया ही नहीं। और पीछे भी एक गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था कि गुरुजी ने चोले कैसे शुरू किए, किसी एक संगत ने मुझसे शेयर किया था, मैं आपसे वो शेयर करती हूँ कि गुरुजी बिल्कुल सिंपल कुर्ते पजामे में ही रहते थे पहले। और एक बार किसी संगत के मन में आया पंजाब में कि उनके कुर्ते पे थोड़ी सी ऐसे बेल बना दो, तो गुरुजी के आगे कोई बोल नहीं पाता था, तो उन्होंने अंकल को पकड़ा जो उनके साथ रहते थे, रघुबीर अंकल, आपने सुना होगा, जानते होंगे सब लोग। तो उनको बोला कि अंकल ये कुर्ता गुरुजी को पहना दो। तो उन्होंने कहा पता नहीं गुरुजी पाएंगे नहीं पाएंगे, भाई गुरुजी थे सिंपल कुर्ते पहनने ने। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप कोशिश कर लेना। तो वो कुर्ता उन्होंने रखा, जैसे गुरुजी आए नहा के और ब्रेड पे खुला हुआ था, तो उन्होंने पूछा कि गुरुजी ने पूछा एक ही है, वो एक आंटी दे गई सी। तो गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया, पहना ही नहीं उस दिन, क्योंकि गुरुजी बहुत शाय नेचर के थे इस तरीके से। तो वो आंटी देखती रही शायद गुरुजी कुर्ता पहनेंगे, गुरुजी ने नहीं पहना। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आंटी को लगा अंकल ट्राई करना ना प्लीज, गुरुजी कुर्ता पहन लें। तो उन्होंने फिर वही रखा। तो अंकल ने, गुरुजी ने आके देखा कि एक ही है, फिर तू ले आए कि गुरुजी पाके दिखा दो ना 1 मिनट। गुरुजी ने सेकंड डे भी नहीं पहना। थर्ड डे फिर वही चीज हुई, तो गुरुजी ने पहन लिया कुर्ता। और वो गाजरी कलर का कुर्ता था और बेल बनी हुई थी।
और जैसे ही गुरुजी पहन के आए तो वो संगत में वैसे, क्योंकि बिल्कुल गुरुजी सिंपल रहते थे तो वो बिल्कुल एकदम से अलग से उनकी रूहानियत के साथ मैच हो रहा था। तो आंटी ने बहुत शुक्राना किया मन में गुरुजी का, और गुरुजी तो जाने जान उनके भाव जान ही रहते, बट उनको एक डिफरेंट रूप में देख के और भी संगत के मन में ये चीजें आई कि हम भी गुरुजी के लिए कुछ बना के लाए। जैसे आजकल भी बहुत नए नए पैटर्न के गुरुजी बड़े मॉडर्न तरीके से चोले पहन रहे हैं, उसी तरीके से उस टाइम जो संगत फिजिकल रूप में थी गुरुजी के लिए नए नए कुर्ते कढ़ाई करके लाने लगे। तो ऐसे शुरू हुई गुरुजी की लीला चोलों को लेके। अदरवाइज गुरुजी के मन में ऐसा कुछ नहीं, और बल्कि वो पहन के उठा के दे भी देते थे। कई संगत को मैंने देखा जो पुरानी गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में जुड़ी हुई संगत है, उन्होंने गुरुजी के चोले मुझे दिखाए भी हुए हैं, मैंने देखे हुए हैं और टच भी कर रखा है। गुरुजी की खुशबू, एक प्रेजेंस उनकी हमेशा गुलाबों की रहती है। अभी भी हर सत्संग में गुरुजी आते हैं, बट गुरुजी को बांधा मत करो कि आओ आप अमृत वर्षा करो, कुछ इस तरीके से हमें दिखाओ, कोई ओम दिखाओ, ओमकार दिखाओ। संगत ढूंढती है, बट यकीन मानना 100% गुरुजी आते हैं। चाहे सत्संग बड़ा हो चाहे सत्संग छोटा हो, बल्कि जितना छोटा सत्संग होगा उतना आपका ध्यान ज्यादा लगेगा। बड़े सत्संग में डायवर्जन बहुत ज्यादा हो जाती है। आप सत्संग का मतलब सत्य का संग, सत्संग का मतलब गुरुजी की प्रेजेंस, सिर्फ सत्संग को उतना ही लो। ये मत सोचो कि हम ज्यादा करेंगे, हम इतनी संगत बुलाएं, हमारे घर छोटे हैं, हम तो गुरुजी का सत्संग कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है, सिर्फ भाव के भूखे हैं गुरुजी। जो हम खाते हैं बस वही प्रसाद रखो कि आपने हमें यही दिया है, हम आपको यही खिला सकते हैं, हम आपको यही भोग लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि गुरुजी के सत्संग आज के टाइम में घर घर हो रहे हैं। जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, कोई ऐसा रूल बुक तो है नहीं जो मैंने पढ़ी औरों ने पढ़ी, ऐसा नहीं था। कुछ पुरानी संगत से गाइडेंस मिलती चली गई तो वो चीजें पता चलती गई। तो ऐसे ही मेरे मन में क्वेश्चन आता था कि कई लोग तो गुरुजी का जब भोग प्रसाद लेके जाते हैं तो साइड पे जो कपड़ा ढकते हैं कोई उठा लेता है, कोई रख देता है। तो मुझे तो समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं। तो फिर मैंने एक अंकल से पूछा कि अंकल हमें एक्चुअल क्या करना चाहिए। तो उन्होंने हमें बताया कि गुरुजी चोले रूप में नहीं है, गुरुजी आत्मा रूप में है और प्रसाद को ब्लेस करने आते हैं। तो आपको हमेशा ढक के ही प्रसाद को रखना है। आपने उसका कोई गुरुजी खाने नहीं आ रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स देने आ रहे हैं। और सेकंड क्वेश्चन था मेरा कि हम आरती से पहले उठाएं थाली को, भोग प्रसाद को, या कब उठाएं, क्योंकि ये नहीं कि जब दिल किया रख दिया, जब दिल किया उठा लिया। एक सत्संग का 2 घंटे का फोल्डर का रूल होता है, जिसमें सबसे पहले वेलकम बैंड बजता है, उसके बाद गुरुजी का एक ओंकार बजता है, फिर शब्द वाणी जिसमें आपको व्याख्या के थ्रू मैसेजेस मिलते हैं और कुछ लोग भजन वगैरह चला लेते हैं। फिर उसके बाद जब 15-20 मिनट रह जाते हैं तो शुक्राना चलता है। तो शुक्राने के बाद जब मंत्र जाप होता है तो एक्चुअल में थाली शुक्राने से पहले जानी चाहिए, और शुक्राने के बाद जब मंत्र जाप हो जाता है तो उसके बाद आज्ञा लेनी चाहिए शुक्राना करके। ये अंकल ने मुझे गाइड किया। और मंत्र जाप में जब संगत भी उच्चारण करती है मंत्रों का तो उस प्रसाद में सबकी वाइब्रेशंस आ जाती है। ठीक है, तो ये 2 चीजें अंकल ने मुझे गाइड की। तो आप लोग भी इसी तरीके से फॉलो करें, आराम से घर में जितना हो पाता है उतना करें सॉरी। और सत्संग को बिल्कुल सिंपलर वे में लेके आए, बहुत ज्यादा शोशेबाजी में नहीं पड़े कि हमने इतने का चोला पहनाना है, हमने इतने का खर्चा करना है, हमने 3 सब्जी बुलानी है, हमने हलवाई बुलाना है। जितना लंगर को सिंपल करोगे उतना अच्छा है, जितना भाव से बनवाओगे, जितना आंटियां मिक्स होके आपस में संगत में कोऑर्डिनेट करके सत्संग में जो लंगर प्रसाद बनाते हैं उसको कोऑर्डिनेट करके आप बनाएंगे, उतना ही प्रसाद में स्वाद आएगा, उतनी ही प्रसाद में ब्लेसिंग्स आएंगी। तो गुरुजी की कृपा हुई तो हम मिलते रहेंगे, कुछ कुछ और शेयर करते रहेंगे। गुरुजी का हुक्म हुआ तो गुरुजी का बहुत शुक्राना। आप संगत का इतना प्यार मुझे मिल रहा है, संगत इतने क्वेश्चंस मुझे भेज देते हैं कि आंटी आप ये भी बताओ। मैं तो अपने आप को कुछ नहीं समझती कि मेरे में इतना ज्ञान नहीं है, बट ये है ना, ये मुझे हर जगह से आंसर्स दे देते हैं। तो आप अपने आप को रब को सौंप दो और आगे देखो आपकी लाइफ में कैसे मिराकल्स होते हैं, और सिर्फ शुक्राना करना सीखो। थैंक यू, थैंक यू।